नमस्कार। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था समूह क्या है, समूह से कैसे हम हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। पंचसूत्रों की पालना करते हुए अगर हम समूह को चलाएंगे तो हमारा समूह मजबूत बनेगा, लंबे समय तक चलेगा, हमारे जीवन का विकास होगा, हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं समूह क्यों, मतलब समूह क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आपको कुछ चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार, जैसा कि एनआरएल का विश्वास है कि एक अकेला गरीब गरीबी से बाहर नहीं आ सकता, तो गरीबों को गरीबी से बाहर आने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है। तो उसी माध्यम से कि किस प्रकार कोई भी संगठन अपना विकास कर सकता है और वो क्यों ज़रूरी है, ये बताने के लिए हम एक एक करके आपको बताएंगे। जैसा कि हम आपको पहले चार्ट में दिखाना चाहते हैं कि एक महिला जो एक रास्ते में बड़ा सारा पत्थर, आप इस रास्ते को अपनी प्रगति का मार्ग भी समझ सकते हैं, और एक गरीब महिला है, ये इसकी एक बाधा के रूप में भी इसको ले सकते हैं। ये आगे बढ़ना चाहती है मगर ये एक बड़ी समस्या, एक बाधा है जो इसी के रास्ते में आ रही है और जिसका प्रयास करने के बाद भी ये निपटान नहीं कर पा रही। इसी प्रकार गरीब अकेला गरीब गरीबी से बाहर आने में सक्षम नहीं है, उसके सामने जो बाधाएं आती है उसको दूर नहीं कर पाता और विकास नहीं कर पाता। अब इस चार्ट में देखिए किस तरह से 5-7 महिलाओं ने मिलकर उस बाधा रूपी पत्थर को उस प्रगति रूपी रास्ते से हटा दिया, और ये अब इनके लिए जो आगे का रास्ता है वो एक सुगम हो गया है। इन्हें जाने में आगे कोई बाधा नहीं आएगी। इसी प्रकार हम आपको एक आगे का चित्र दिखा रहे हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि एक तरफ एक मगरमच्छ होता है, एक छोटी सी कहानी के रूप में वो एक तालाब में आ जाता है और जितनी भी वहाँ मछलियाँ होती है उनको एक एक करके खाने लग जाता है। तो सभी मछलियाँ मिलकर एक योजना बनाती है कि कैसे इस मगरमच्छ रूपी समस्या से बचा जाए, अपने जीवन की रक्षा की जाए, कैसे हम हमारी समस्या का, जैसा कि हम बताते हैं आपको, स्वयं सहायता समूह के पास खुद की समस्या हल करने की क्षमता भी होनी चाहिए ताकि कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए वो उसे हल कर सके। इसी पर कड़ी में अब आप आगे देखते हैं आप किस प्रकार सभी मछलियों ने मिलकर एक साल एक विशालकाय मछली का रूप धारण किया और उसे देखकर मगरमच्छ वो तालाब छोड़ के भाग गया। इसमें आपको क्या मिलती है शिक्षा कि अगर हम एक होंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का बड़ी आसानी से सामना कर सकते हैं। अब ये एक अगली चार्ट है जिसमें जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि ये एक शिकारी है जो जंगल में जाल बिछाता है पक्षियों को पकड़ने के लिए, उसमें दाना डालकर। इसमें काफ़ी सारे पक्षी जो फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। बड़ा ये सभी अपने अपने स्तर पर उसको जाल से छुटाने का प्रयास करते हैं मगर हर संभव प्रयास जो भी उन्होंने अकेले प्रयास किया वो उनका विफल रहता है। तो अब ये सभी एक मत होकर एक साथ पूरा उस जाल को ही ले उड़ते हैं, एक अपनी एकता करके और एक मत होकर एक लक्ष्य को लेकर उस जाल को ले उड़ते हैं और ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ देते हैं जहाँ चूहे उसे काटकर उन सबको फ्री करते हैं और सब आज़ाद हो जाते हैं। ये एक उदाहरण है ये भी कि अगर सभी अलग अलग प्रयास करते हैं तो वो उनमें सफल होने के जो चांस है, जो अनुपात है वो 5-7% रहता है।
अगर वही सभी मिलके एक काम को करें, एक साथ एकता से करें, सबकी सहभागिता हो, तो वो काम में हम अवश्य ही सफल होता है। जिस तरह की अब आप देखिए कि हम एक लड़का एक लकड़ी को तोड़ रहा है और वो बड़ी आसानी से वो लकड़ी को तोड़ देता है, मगर जब उसी लड़के को लकड़ियों का एक गट्ठा दिया जाता है तोड़ने के लिए, मगर वो उसे नहीं तोड़ पाता। इसी प्रकार गरीब जब एक रहेंगे तो उन्हें कोई दबा नहीं पाएगा, उन्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। उनके जो विश्वास है, उनका जो कुछ भी करने का एक जज्बा है, वो उसे कर पाने में सफल होंगे। अब एक महिला एक समुंदर है, एक नदी है बड़ी, उसमें नाव में सफ़र कर रही है, अकेली है। तो आप देखिए, आप सोचिए, ये महिला कितने समय तक और कितनी दूरी तक इस नाव को चला पाएगी। ये कहीं न कहीं ये थक हार कर रह जाएगी और ये अपनी मंजिल पर पहुंचने में सफल नहीं हो पाएगी। अगर इसी नाव को 5-7 महिलाएं ग्रुप की तरह, 5-7 महिलाएं 10 महिलाएं ग्रुप की तरह चलाएं और बारी बारी अपनी अपनी जो इनकी सहभागिता है, जो इसकी जिम्मेवारियां हैं, उनका पालन करें, नियमानुसार काम करें, तो ये बड़े से बड़े नदी नाले सागर को पार कर सकती है। ये सब एक आपका उदाहरण है। एक सागर रूपी समस्या मान लीजिए, बड़ी समस्या जिसको एक महिला एक गरीब हल नहीं कर पाता, मगर अगर उसी समस्या के लिए 5-10 लोग मिलकर सोचें, उस पर 5 जहाँ एक दिमाग काम करता है, अगर वहाँ 5 दिमाग 10 दिमाग सोचें, तो उसका निश्चित ही कोई ना कोई हल निकलता है और एक प्रगति का रास्ता मिलता है। यह चित्र देखिए जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक महिला है जो गरीब है, जो कुछ नहीं कर पाती है, बिल्कुल गरीब है, तो वो दूसरी महिला के पास मदद मांगने जाती है। तो वो महिला मछली पकड़ने का कार्य करती है। वो महिला उसे एक मछली दे देती है। उस मछली से उसका 1 से 2 दिन का काम चलता है। फिर वो महिला अगले दिन फिर उसके पास जाती है, फिर वो उसे मछली का एक मछली और दे देती है। इस तरह 2 या 3 दिन वो मछली दे देती है, मगर आगे चौथे 5वें दिन तक वो महिला भी और उसका परिवार भी उसके सहयोग नहीं करता, क्योंकि मदद कुछ समय तक ही सीमित रहती है। अगर इसी प्रकार हम समूह में मदद के साथ साथ, जिस तरह अब इसमें दिखाया जा रहा है वो मछली देती है, और इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है वो महिला उस महिला को भी मछली पकड़ना सिखा रही है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अब वो महिला जिसके घर में कुछ नहीं था, जो बार बार मदद ले रही थी, अब वो खुद सक्षम हो गई है। वो अपना काम खुद कर सकती है, अपने आत्मनिर्भर हो गई है, अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, उसे भी काम करना आ गया है। इसी प्रकार हमारे समूह का भी एक उद्देश्य होता है कि हमें न केवल मदद करनी है, अपने समूह के सदस्यों को मिलजुल कर बात कर हमारे पंचसूत्रों की पालना करते हुए हर एक सदस्य को आगे बढ़ने का मौका देना है, आगे बढ़ने में उसका सहयोग करना है। अब आप देखिए, आपके सामने एक ये चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक महिला एक पेड़ के नीचे बैठी है, सूखे पेड़ के नीचे, कुछ कर नहीं रही है, पर वो ये सोच रही है काश ये पेड़ बड़ा होता, हरा भरा होता, इसे फल लगते और मैं फल खाती। दूसरा जो पार्ट आप देखेंगे कि एक बाल्टी है और उसके नीचे का भाग नहीं है। अब इस बाल्टी में आप कितना भी पानी इसको हम ले सकते हैं। पहले में हमें मेहनत करनी, नियमों का पालन करना, इसमें हम बचत को ले सकते हैं। अगर हम जितना कमाएंगे और उतना ही खर्च कर देंगे तो हमारे पास कभी भी हमारा कोई सोर्स, कोई पैसा, कोई धन, किसी भी तरह से आप लगा लें, कोई भी चीज़
चाहे वो अनाज है, कुछ भी है, अगर हम उसकी बचत नहीं करेंगे तो वो हमारे पास इकट्ठा नहीं होगा, भविष्य के लिए हमें परेशानी आएगी, भविष्य में हम कोई चीज़ उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आगे की महिला है, वो बैठी हैं, वो कुछ काम नहीं कर रही है, केवल सोच रही है कि काश ये होता, मैं ये कर लेती, मुझे खाना मिलता, अच्छा अच्छा खाना खा लेती, मगर ये संभव नहीं है। जब तक हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, लगन नहीं करेंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे और ऐसे ही बैठ के सोचेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब ये देखिए, अगर वही हम एक महिला, एक समूह, एक सब मिलके किसी कार्य को करें, नियमानुसार उसको पालन करें, तो आप देखेंगे कि अगर वही महिला एक पेड़ लगा रही है, उसकी देख रेख कर रही है, संभाल कर रही है, आने वाले समय में वही पेड़, आप इस पेड़ को अपने एसएचजी के रूप में, अपने ग्राम संगठन के रूप में, अपने सीएलएफ के रूप में ले सकते हैं। और जिस प्रकार एक पेड़ को, एक पौधे को एक पेड़ बनाने में, उसकी छाया लेने में, उसके फल फ्रूट प्राप्त करने में हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, समय समय पर उनके देखभाल करना, खाद पानी, सुरक्षा, बहुत सी चीज़ें, तब जाके हमें सब कुछ मिलता है। इसी प्रकार आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आपके जो ग्राम संगठन है, आपके जो सीएलएफ है, उनमें भी आपको निरंतर हर लेवल पर, हर स्तर पर अपने नियमों का पालन करना होगा। अगर और जैसे जैसे आप नियमों का पालन करोगे, वैसे वैसे आपके जो ये संगठन है, ये एक विशाल रूप ले लेंगे और आपको एक पेड़ की जैसे बड़ा होने के बाद आपको फल और छाया देता है, ये भी जीवन भर आपको हर प्रकार की आपको सुविधा इनसे मिलती रहेगी। इसी प्रकार आगे की देखिए, अगर हम एक बाल्टी में, जैसे अगर पिछले में हमने देखा था उसकी थाली नहीं है, उसको खुला छोड़ा हुआ है, एक बाल्टी में जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे वो भर जाएगी और हम उसको कहीं पे भी ले जाके अपना काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप अगर आपकी हर महीने कुछ न कुछ अपनी कमाई में से हर रोज, हर महीने, जैसा आपको उचित लगे, कुछ बचत करते हैं, तो ये बचत धीरे धीरे करके आप बहुत बड़ी हो जाएगी और आपके आने वाले दिनों में, आपके भविष्य में ये आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, आपके काम आएगी। इसी प्रकार आगे जैसे महिला ने खाना बनाना शुरू कर दिया, खाने की पूरी प्रक्रिया क्या क्या उसको करना चाहिए, और इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद उसका खाना बनता है और खाना बनने के बाद उसे वही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, अभी आप देखें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको, जैसे हमने बताया मीटिंग, आपको ये भी बताया गया मीटिंग गोलाकार में करनी चाहिए, तो हमारी मीटिंग हमेशा इस तरह से अच्छे बढ़िया तरीके से गोलाकार में बैठकर हमारे सारे बुक ऑफ रिकॉर्ड हमारे बीच में होने चाहिए, सब कुछ सभी की नज़रों के सामने होना चाहिए, सब पूरे काम में पारदर्शिता होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह के बारे में हम आपको दोबारा से थोड़ा बता दें। एक गली मोहल्ले में रहने वाली 10-15 महिलाओं की, जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति एक जैसी हो, एक साथ मिलकर तथा एक ही लक्ष्य को निर्धारित करके अपनी समस्याओं का हल करने, गरीबी को कम करने के लिए कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने आप चलाने वाली संस्था को स्वयं सहायता समूह करते हैं। जैसा कि आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं, अपने आप चलाने वाली संस्था मतलब ये जितने भी आपके CBO मतलब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, SHG, ग्राम संगठन, CLF, ये सभी आपके द्वारा चलाए जाने हैं, आपके द्वारा चलाए जाते हैं, ये आपकी संस्थाएं हैं। तो इसलिए आप इसको प्रयास करें कि इसको अच्छे से अच्छे नियमों का पालन करते हुए इनको मजबूती से चलाए, ताकि ये आपके भविष्य में आपका काम आए। अब स्वयं सहायता समूह के बारे में, जब 10 से 15 गरीब महिलाएं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति समान हो, जिनकी कम या ज़्यादा समान समस्याएं हों, जो एक दूसरे के आसपास पड़ोस में रहती हो, जिनमें एकता हो, जिनमें विश्वास हो, जो एक दूसरे को समझते हो, जिनमें आत्मीयता हो, स्वयं की सहायता कर सकती हो, जिनकी जो अपनी जिम्मेवारियों को साझा जिम्मेदारियां लेकर चले, गरीबी पर काबू पाने के लिए, सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
हम उन्हें स्वयं सहायता समूह कहते हैं। मानदंडों का निर्माण करना, संशोधन करना, मतलब अपने ग्रुप में नियमों को बनाना, रूल्स को बनाना, और उनमें अगर कोई बदलाव करना है तो बदलाव करना, मानदंडों का कार्यान्वयन करना, सदस्यों की क्षमता का, मतलब अपने सदस्यों में जो जो गुण है, जो जो उनमें स्किल है, उनको उभारना, ताकि वो कोई ना कोई रोजगार शुरू करके अपना जीवन यापन कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। सदस्यों की बचत को इकट्ठा करना, सदस्यों को ऋण देना और ऋण की वापसी करवाना, वसूली करना, मतलब बैंकों और ग्राम संगठनों से ऋण प्राप्त करना और सदस्यों को आगे उधार देना। बीमा प्रीमियम इकट्ठा करना, सामुदायिक विकास गतिविधियों में भागीदारी, अपने उच्च स्तरीय संस्थानों को उनकी सभी गतिविधियों में सहायता करना, मतलब उच्च स्तरीय माने आपके वीओ है, आपके क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, आपके ब्लॉक लेवल फेडरेशन है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन है। ये सभी एक स्वयं सहायता समूह की भूमिकाएं हैं जो मैंने आपको बताई। एक समूह जो विश्वास के मजबूत बंधनों के माध्यम से अपने सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाता है, प्रेम, समझ, एकता वगैरह से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एफिनिटी ग्रुप, मतलब आत्मीयता के ग्रुप समूह के रूप में जाना जाता है। मतलब आत्मीयता के समूह कौन से है, क्या है, उसके बारे में हमने आपको ये परिभाषा दी है। अब एसएचजी के पंचसूत्र हमने पहले भी आपको बताया, आज दोबारा आपको ये ताकि हम ये बार बार आपको बताते रहेंगे जब तक आप अच्छे से इसको याद ना कर लें, आप समझ ना लें और इनकी पालना शुरू करें। रेगुलर वीकली मीटिंग, मतलब साप्ताहिक नियमित बैठक। रेगुलर सेविंग इन वीकली मीटिंग, साप्ताहिक नियमित बचत। रेगुलर इंटरलैंडिंग, मतलब आंतरिक लेन देन। रेगुलर रीपेमेंट, नियमित उधार वापसी। और लास्ट और सबसे अहम है रेगुलर बुक कीपिंग इन वीकली मीटिंग, आपकी सही हिसाब किताब। अब ये समूह का अर्थ है एकता, शक्ति, ज्ञान, साहस और विकास का मार्ग। आप इस चार्ट को अच्छे से देखें। एक ग्रुप में एकता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, साहस होना चाहिए और विकास का मार्ग ढूंढने के योग्य होने चाहिए। थैंक्स। अब हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी का एक संदेश, जो उनका कहना था, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब हमें भी अब इंतजार नहीं, कोशिश प्रयास करना है और अपने अपने समूह को अच्छे से चलाना है और हमें सफल होकर दिखाना है, हमें हमारे पैरों पे खड़ा होना है। धन्यवाद।